माँ मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा माँ। A few moments later. माँ मुझे अब सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा है माँ। तो क्या हाल है आप सबका? तो यार आज हम बात करेंगे बॉलीवुड नेपोटिज्म की उस चमकती हुई टट्टी के बारे में जिसे हम सब अनिल कपूर की बेटी स्लैश बोनी कपूर की भतीजी स्लैश दी लेजेंड सोनम कपूर के नाम से जानते हैं, जो एक तरफ से अपने सोशल मीडिया पर एनिमल लव दिखाती है और दूसरी तरफ से सलमान भाई को ब्लैक बक केस में बेल मिलने पर सलमान भाई का सपोर्ट भी करती है। वो बहुत अच्छी कुकिंग भी कर लेती है बिना गैस को जलाए। एक बार को एक कुत्ता भी अपने पूंछ हिलाते हुए थक जाएगा, लेकिन हमारी ये आंटी अपनी तारीफ करते हुए कभी नहीं थकती। Someone who's successful to a certain degree, I've made the choice to actually date people who are not on paper as successful or as well off as I am. On paper as successful or as well off as I am. अरे यार कोई बताओ रे इस भोसड़ी वाली को कि बाप के नाम से इंस्टाग्राम पर ब्लू टिक लेने वालों को सक्सेसफुल नहीं चूतिया कहा जाता है, चूतिया। आंटी कहने को तो एक बॉलीवुड एक्ट्रेस है, लेकिन मैडम को आज तक ये भी नहीं पता कि मूवी टिकट्स का एडवांस बुकिंग भी होता है। Go get your tickets 1 week before the film opens, right? Can you do that? Right? Can you do that? वैसे जिनके 10 में से 10 मूवीज फ्लॉप होते हैं उनको टिकट्स के बारे में पता भी कैसे हो सकता है? आंटी ने अपने टैलेंट के दम पर हमारे प्यारे बॉलीवुड को अब तक 20 से भी ज्यादा मूवीज दे चुकी है, जिसमें से 18 मूवी बाबा राम रहीम जी के कृपा से सुपर फ्लॉप्ड है, क्योंकि हमारी सोनम आंटी ने पैदा होते ही अपने बाप के छाती पर हाथ रख के ये कसम खाया था, स्टैचू ऑफ स्टूपिडिटी यानी मैं अपने पिता श्री श्री झकास के छाती पर हाथ रख के ये कसम खाती हूँ कि जितने इनके छाती पर बाल है उससे कई गुना ज्यादा मैं फ्लॉप मूवीज दूंगी। शाबाश मेरी बेटी, आप गटर में जाकर सुअरों को नहाने में कंपनी दो। एंड कमाल की बात तो ये है 18 फ्लॉप फिल्म्स देने के बावजूद भी सोनम आंटी को फिल्म फेयर मिलता है और 2016 में फिल्म निर्जा के लिए उन्हें नेशनल अवार्ड भी दिया जाता है। ये अवार्ड ने इस बात का सबूत है कि अगर तुम्हारा बाप टेररिस्ट एंड पॉलिटिशियंस का टट्टे खुजाता हो तो तुम कितने ही चूतिया ब्रीड क्यों ना हो, तुम्हें पूरी दुनिया, दुनिया के लोग और दुनिया के चूतिए सब रिस्पेक्ट करेंगे। अब उस रिस्पेक्ट को तुम डिजर्व करते हो या ना हो, उससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। साला हिंदुस्तान में जब तक सलीमा है लोग चूतिया बनते रहेंगे। तो चलो आप बात करते हैं उस चीज के बारे में जिसके वजह से हमारी सोनम आंटी को सिर्फ इंसानों को छोड़कर बाकी सारे जानवर उन्हें एक स्टार की नजर से देखते हैं। दी डम्बेस्ट स्टेटमेंट्स ऑफ सोनम कपूर। कुछ ही दिनों की बात है, हमारी आंटी अपने ट्विटर अकाउंट पर ये पोस्ट करती है, फादर्स डे की शुभ अवसर पर मैं आप सबको ये बताना चाहती हूँ कि मैं अपने बाप की बेटी हूँ एंड यस मैं आज जहाँ पर भी हूँ अपने बाप की वजह से हूँ और मेरे बाप ने लोगों के टट्टे खुजाने में बहुत मेहनत किया है ताकि वो मुझे ये सब दे सके। यहाँ तक ये पोस्ट बिल्कुल सही जा रहा था, लेकिन इसके बाद एंड ये मेरा कर्मा है जिसकी वजह से मैं कपूर खानदान में जन्मी हूँ, ये मेरा कर्मा है जिसकी वजह से मैं कपूर खानदान में जन्मी हूँ। मतलब मैडम के हिसाब से दुनिया भर में जितने भी लोग हैं वो सबके सब अपने पिछले जन्म में पापी या फिर चूतिए रहे होंगे, जिसके वजह से हमारा जन्म कपूर खानदान में नहीं हो सका। वो सौभाग्य बस हमारी सोनम आंटी को प्राप्त हुआ, क्योंकि हमारे पिछले जन्म में सारे अच्छे कामों का ठेका इन्होंने ही लेकर रखा था। बहनचोद कुत्ते के मुंह से रोटी चुरा कर भागना अच्छा काम कैसे हो सकता है? इंडियन मेंस फैशन तब तक नहीं समझते जब तक वो गे नहीं होते। भोसड़ी के यही होता है, जब किसी पार्टी में अपने शरीर का 89% एक्सपोज करने के बाद भी पार्टी का हर एक लौंडा तुम्हें ऐसे इग्नोर करता है जैसे इंडियन ऑडियंस तुम्हारी फिल्मों को इग्नोर करती है, और तभी भोसड़ी वाले के रूप में करण जौहर आके तुम्हारी शक्ल किसी मुरझाई हुई लंड जैसे होने के बावजूद भी तुमसे कहता है, हाय सोनम बेबी यू आर लुकिंग सो हॉट एंड योर आउटफिट इज ऑसम। तब इंसान भावनाओं में बहकर ऐसे स्टेटमेंट्स दे दिया करते हैं। भाई समझ के बोल रहा हूँ यार, बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो। मैन ब्रिंग्स नेगेटिविटी। हाँ, जब तक तुम्हें कोई 3000 करोड़ बैंक बैलेंस वाला लौंडा नहीं मिल जाता उससे पहले सारे लौंडे शोले का गब्बर होते हैं। लेकिन अगर किसी के पास 3000 करोड़ रुपए है तब वो हमारी आंटी के हिसाब से सूर्यवंशम का हीरा ठाकुर बन जाता है। अब यार मैं सोनम आंटी को बार बार आंटी इसीलिए बुला रहा हूँ क्योंकि इन्होंने अपने एक इंटरव्यू के दौरान ऐश्वर्या राय को आंटी बुलाया था, बिकॉज इन दोनों के बीच में 10 साल का गैप है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो ये मैडम मुझसे 16 साल बड़ी है। इसका मतलब समझे दया? जी सर समझ गया। तो क्या समझे? मतलब सर सोनम कपूर इंटू आंटी इंटू 100। कॉफी विद किरण में हमारी किरण दीदी सोनम आंटी से एक सवाल पूछती है, आग के बदले आग एक दिन पूरे दुनिया को अंधा बना देगा, ये किसने कहा था? तब हमारी आंटी का जवाब था रॉबर्ट डेनीरो। हालांकि इसका जवाब शायद इंडिया के हर बच्चे को पता होगा, लेकिन हमारी आंटी तो स्टार किड है और स्टार किड्स का जनरल नॉलेज अलग ही लेवल का होता है। रामायण के अनुसार हनुमान किसके लिए संजीवनी बूटी लेकर आए थे? मुझे भी यही लग रहा है, सीता सीता। अब इसी शो में हमारी आंटी परिणीति चोपड़ा को टाइट कपड़े पहनने से मना करती है। परिणीति चोपड़ा
Don't wear those tight clothes, man. Don't wear those tight clothes, man. और इसे हम बॉडी शेमिंग भी कह सकते हैं। साला जिसकी खुद की बॉडी कैंसर से जूझते हुए मुकेश से भी खराब हो, वो दूसरों के शरीर के बारे में कमेंट ना पास करे तो बेहतर है। Hot or not? Just those two words. Virat Kohli. Hot. Arman Kohli. Not. Ranbir Kapoor. Very hot. Imran Khan. Extremely hot. Sushant Singh Rajput. Huh? Hot, I guess. I don't know. I haven't seen it. वाह, आंटी को ये पता ही नहीं कि सुशांत सिंह राजपूत कौन थे, जिनके बारे में इंटरनेशनल स्पेस यूनिवर्सिटी और जॉन सीना भी ट्वीट कर चुके हैं। एंड हमारी ये सस्ती स्टार किड जो बॉलीवुड के उस गैंग का हिस्सा है जहां पर एक आउटसाइडर को ऐसी नजरों से देखा जाता है जैसे मानो कोरोना वाले सीजन में कोई चाइनीज इनके घर घुस आया हो। फिर भी मैडम को ये पता ही नहीं कि सुशांत सिंह राजपूत कौन थे। इट्स अनबिलीवेबल। अगर तुम्हारी शक्ल अच्छी नहीं है तो लोग तुम्हें एक अच्छा एक्टर समझते हैं। एक सेकंड, क्या यहाँ पर हमारी आंटी जी इनडायरेक्टली खुद को गुड लुकिंग बताने की कोशिश कर रही है? Does that bother you when they talk about other actresses more in the acting department? Well, you know the thing about the industry is if you're not good looking, they think you're a good actor. Unfortunately, yes. आंटी यहाँ पर यही बताने की कोशिश कर रही है। यार एक बार तुम भी देखो इसकी खूबसूरत शक्ल। ऐसी शक्ल को देखने के बाद कुत्तों का भी टट्टी आना बंद हो जाता है। और आजकल तो उस सुअर ने भी अपना गटर चेंज कर लिया है, जिसके साथ हमारी आंटी जी बचपन में नहाया करती थी। तो यार आज के लिए उम्मीद तो यही है कि तुम्हें वीडियो पसंद आया होगा। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आया हो तो यार प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और हो सके तो वीडियो को लाइक भी कर दो। तो यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।